Hello, my dear student. Hope you are fine. We have been learning regarding the methods of preparation of haloalkenes, and we have started the first method. We have seen the first method from alcohol, then second method, that is from hydrocarbon. In that we are having two parts. One is from alkane, other is from alkene. So from alkane we have seen chlorination. From alkane we have seen bromination. Now this is iodination. I am writing iodination of alkane. अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम RH ऐसा लिख सकते हैं. R यानी अल्किल ग्रुप. समझो R C2H5 है तो C2H5 और H C2H6 हो जाता है, यानी अल्केन हो जाता है, इथेन. प्लस I2 आयोडीन. अगर डायरेक्ट आयोडीन लेते हैं then that can form alkyl iodide plus HI. Theoretically the reaction is okay, but practically this is not possible. This is not carried out. डायरेक्ट आयोडिनेशन जो है वो जनरली नहीं होता. डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ये रिएक्शन थियोरेटिकली हमने लिखी है, पर ऐसा होता नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल. क्यों रिवर्सिबल है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग नेचर ऑफ HI. वो रिएक्शन रिड्यूस कर देता है. स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. इट विल कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड अगेन उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा, फिर एक बार अल्केन बना देगा, आयोडीन फ्री हो जाएगा. सो यूजलेस. कितनी भी बार करो ये रिएक्शन से यहां जाएंगे, फिर वो रिवर्स होके वापस आएगा, एंड यू नॉट गेट द सफिशिएंट यील्ड. तो क्यों इस झमेले में जाना, छोड़ दो. पर केमिस्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं. वो बोलते हैं यार प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्व करके देखेंगे कैसा सॉल्व करने का है. और यही लाइफ में सीखने के जैसा है. दैट प्रॉब्लम्स मे अराइज इन योर लाइफ, पर उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमको. वी शुड सर्च द सोल्यूशन. सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का होता है, उसे खोजना चाहिए. तो यहां पे सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है देखो. टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ HI जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग नेचर है, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ आयोडीन इज डन. ओके, ये यूज करके देखा है. यानी समझो फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिया है अल्केन्स विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड आयोडीन. तो देखेंगे अभी क्या होता है. मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम है आपको. समझो मैंने ले लिया इथेन, डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं. इथेन को ले लिया प्लस HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड. मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन है उसके पास, प्लस ट्वाइस I2 हमने लिया है. तो यहां पे बैलेंसिंग के लिए मैं 2 इथेन लेता हूं. ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों देखो, ट्वाइस C2H6 का हो जाएगा ट्वाइस C2H5I, यानी आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड, वन एंड द सेम. प्लस 2 आयोडीन Hg के साथ जाते हैं एंड H2O इज फॉर्म. नाउ बताओ यहां पे HI कहां पे बन गया है क्या? नहीं. देखो बैलेंस करके देखो, Hg mercury, 4 iodine were there, 2 are in the ethyl iodide, 2 are in the HgI2. बैलेंस हो गए 4 आयोडीन. और ऑक्सीजन एक था HgO में, वो वाटर में आ गया. और इथेन में 6 into 2 12 हाइड्रोजन थे, 5 into 2 10 हाइड्रोजन प्लस 2 12 हाइड्रोजन.
इसको हाइड्रोजन मत बोलो, ये Hg है. सो 10 + 2 12 हाइड्रोजन आर देयर. और कार्बन तो 4 बैलेंस हो गए. 2 × 2 4, 2 × 2 4 बैलेंस हो गया. इसका एडवांटेज क्या हो गया देखो, HI फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. So reaction will not get reverse and you will get benefited. Okay, तो क्या हो जाता है देखो, इथेन से हमको इथाइल आयोडाइड मिल जाता है विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आयोडीन. या तो हम दूसरा एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, दैट अल्केन्स विथ आयोडिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट है, एंड आयोडीन. आयोडिक एसिड एंड आयोडीन. देखो यहां पे भी बैलेंसिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा. HiO3 यानी आयोडिक एसिड प्लस ट्वाइस I2. देखो यहां पे HiO3 मैंने लिया है, दिख रहा है. HiO3 यानी आयोडिक एसिड है, वो आयोडिक एसिड. ओके, ये आयोडीन. और ये 5 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं इथेन के बैलेंसिंग को इजी जाए इसलिए. ओके, तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों, 5 molecules of ethyl iodide I will get plus I will get thrice H2O. मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा. आयोडो इथेन मिल गया. बैलेंसिंग का देखो बैलेंस 5 × 2 10 कार्बन 10 कार्बन. फिर बाद में 5 × 6 30 हाइड्रोजन 1 31 हाइड्रोजन. 5 × 5 25 हाइड्रोजन प्लस ये 6 31 हो गए ना. और ऑक्सीजन ये HiO3 के 3, ये 3. आयोडीन 5 है, 2 × 2 4 और ये यहाँ का 1. So 5 हाइड्रोजन आर ऑल्सो बैलेंस. ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. समझ में आ रहा है. तो यानी यहां पे जब ऐसा लेते हैं तो HI फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड व्हेनेवर HI फॉर्मेशन इज नॉट देयर, रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो यही मैं बात कर रहा था आपसे, साइंटिस्ट लोगों की या बड़े लोगों की या केमिस्ट लोगों की, किसी की भी, ये स्टाइल हमें सीखना चाहिए. द प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन द लाइफ बट डू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. अब हमें समझो सीटी या नीट या जेईई क्रैक करना है, तो पहली बात ऐसी है दैट यू शुड क्रिएट द इंटरेस्ट इन लर्निंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका कैसा है, वोलाटाइल नेचर है, यानी अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी क्लियर. जब मेरे जैसा टीचर पढ़ाएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा वो क्या हुआ है क्या नहीं है, पर इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो हमारे लिए डिफिकल्ट शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है दोस्तों. डिफिकल्ट टू रिमेंबर मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर सॉल्यूशन है. क्या सॉल्यूशन है? मेक द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन बाय राइटिंग द रिएक्शन बाय योर ओन. अब ये देखो, ये कंसेप्ट को क्लियरली पढ़ो आप. डायरेक्ट आयोडीनेशन एमसीक्यू आ रहा है. डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू. करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग reducing agent HI. Okay, strong oxidizing agent HI, strong reducing agent HI. तो करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI. उसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है. देन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द आयोडीनेशन विच रिएजेंट्स आर टेकन, तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ आयोडीन. सेकंड आएगा रिड्यूसिंग एजेंट विथ आयोडीन, एनी एसिड विथ आयोडीन, एनी अल्कली विथ आयोडीन. तो करेक्ट आंसर है एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ आयोडीन. तो जनरली व्हाट इज प्रेफर्ड फॉर आयोडीनेशन ऑफ अल्केन?
तो आ जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। रिमेंबर मर्क्यूरस ऑक्साइड भी आता है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड सही है, HgO। मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O है। सिंपल सिंपल रहता है वो, जितना डीप में जाएंगे उतना आपको वो ध्यान में आएगा। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। और दूसरा आयोडिक एसिड है, HiO3। So I hope you are getting it very properly. So do prepare these reactions by writing the reactions by your own. अच्छी तरह से उसको याद रखने की कोशिश करो, बार बार लिख कर देखो, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का ये फायदा है, बार बार उसे रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। I give full confidence to you. So do like, share and subscribe to my channel. We shall meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning. Thank you.